भारत जल बीच सम अकहियत भिन्न भगवान कहते हैं, बोले भगवान अर्धनाथ नारी नटेश्वर है। भगवान कहते हैं अर्धनारी नटेश्वर। भगवान के आधा भाग में, तेरी भाग में कौन वास करती है? श्री राधा रानी। कौन वास करती है? राधा रानी। वही तो भगवान की शक्ति है ना, शक्ति ही राधा है। राधा तो इससे कोई अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है? जैसे देखो पानी में तरंगे, तो देखो पानी की तरंगे हम कहते हैं, तो पानी और तरंग को कोई अलग अलग चीज है क्या? बताइए। पानी ही तो तरंग है, पानी ही तो तरंग है। देखो शब्द के अर्थ, तो क्या शब्द के अर्थ अलग अलग है क्या? कहने में दो है, सुनने में दो है कि देखो शब्द और अर्थ, परंतु शब्द और अर्थ दो अलग नहीं है। शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। देखो चंद्रमा की चांदनी कहते हैं ना, तो क्या चांदनी और चंद्रमा अलग अलग है क्या? उसी से तो रोशनी पा रहा है। देखो सूर्य की किरणें, कहने में दो लगता है लेकिन है एक ही, क्योंकि वो किरणें सूर्य से ही निकल रही है। कहने में अलग लगता है कि देखो सूर्य की किरणें, तो क्या सूर्य और किरण अलग अलग चीज है? बोले ना, उसी से निकल रहा है। ऐसे ही भले कहने में अलग होता है कि राधा और कृष्ण, वस्तुतः वो दो नहीं है, वस्तुतः वो एक ही है। और भगवान के आधे शरीर में राधा मैया का वास है, वही मान लो उसको भोजन खिलाती है, इसलिए भगवान मेरी हाथ से खाते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा जैसे भगवान भोलेनाथ के आधे भाग में माता पार्वती दिखाई देती है ना, माता देखो भोलेनाथ के स्वरूप देखा है ना, अर्धनारी नटेश्वर। इसलिए तो माताओं का नाम पहले कहा जाता है, जैसे राधा और कृष्ण, सिया और राम, उमा महेश, जगदम्बा मन के नाम पहले याद है। बोलो राधे राधे। इसलिए जब आंख दिखाती हैं तो हाथ जोड़ लिया करो, उसी में कल्याण है। माताओं शक्ति का स्वरूप है, इसलिए भगवान के आधे भाग में माता राधा जी का वास है। इसलिए मान लो राधा जी स्वयं भगवान को भोजन खिलाती है, यही बात समझना है। और भगवान सुंदर भोजन पा रहे हैं, बीच में खट्टे मीठे अचार खा रहे हैं। भगवान अचार को कैसे दबाते हैं? उंगलियों के बीच में अलग अलग, और ऐसे खाते हैं और अचार को ऐसे लेकर के बहुत सुंदर वर्णन है भागवत में, एक एक चीज को वर्णन कर दिया। बीच में भगवान अचार को रख लेते हैं ऐसे हाथ के, और अचार को रख करके ऐसे भात खा करके, और भगवान उसी हाथ में ऐसे अचार को, लेकिन ये हाथ जूठा नहीं करते हैं भगवान। ये हाथ क्यों जूठा नहीं करते हैं? ये अभय अक्ष हाथ है। भगवान इसलिए जूठा नहीं करते कि ना जाने कौन सा मेरा भक्त मुझे कितने समय पुकार ले, और उस समय मुझे जाकर के उसके सिर पर हाथ रखना पड़े, कृपा करनी पड़े। अगर मैं इस हाथ में खाऊंगा, दाहिने हाथ में अगर मैं भोजन पाऊंगा, तो कोई भक्त मुझे पुकारेगा तो हाथ धोते हुए समय लग जाएगा। इसलिए भगवान ये हाथ हमेशा खाली रखते हैं। किसी ने पुकारा, दया करो प्रभु, बड़ा कष्ट है, तुरंत भगवान कहते हैं जाओ तथास्तु को तुम्हारा कल्याण, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकाल लेते हैं। इसलिए ये हाथ को खाली रखते हैं भगवान। ऐसे भगवान की अद्भुत अद्भुत महिमा है। भगवान खा रहे हैं, तब ब्रह्मा जी थे ना, वो आकर के पूरे ब्रजमंडल में देख रहे हैं कि देखो ये बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनेन्द्र, बड़े बड़े साधु संत सन्यासी का, और आकर के भोग नहीं लगाते हैं, उसके ध्यान में नहीं आते हैं। ऐसे परमात्मा देखो कितना सुंदर भोजन की लीला कर रहे हैं वन में बैठ करके, इतना भोजन सुंदर खा रहे हैं। देखो वाल वाल के फूल में बैठ करके, परंतु ब्रह्मा जी जितने देवता देख रहे हैं आकाश में जा करके, परंतु ब्रह्मा जी को बेहुमीद हो गए। ये कैसे हो सकता है भैया, यही भगवान है, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा तो नहीं खाना है तो फिर जाकर परीक्षा ले ले। ब्रह्मा जी ने क्या किया, तुरंत जाकर के जो बैठड़े थे, तो बैठड़े को तुरंत ब्रह्मा जी ने आकर के ब्रह्मलोक में लेकर के गया। अब भगवान भोजन पा रहे हैं, वाल वाल कहने लगे, भैया लाला, अरे भैया हमारे बछड़े ना जाने कितने दूर निकल गए हैं, दिख नहीं रहे हैं भैया।
सब कहते हैं भगवान अरे चिंता मत करो, तुम बैठ करके सुंदर भोजन करो। और हम जा करके देखते हैं क्या बात है, कहाँ चले गए। तुरंत जा करके, और जब भगवान ने जब देखा तो क्या देखा, तुरंत जा करके जब देखा तो कहते हैं जा करके जब देखा तो दूर दूर तक से कोई बचरे नहीं। अब भगवान तो समझते देर नहीं लगी, अच्छा ये ब्रह्मा की करामाती है। और इधर कहते जैसे ही भगवान बछड़े को खोजने ढूंढने के लिए गए तो आकर के ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वाल वालों को भी खाते हुए सीधा कहाँ ले गया, अपने ब्रह्मलोक में लेकर के चला गया। अब भगवान इधर दौड़ करके आए तो ग्वाल वाल भी गए। अब भगवान को समझते देर नहीं लगी, अच्छा इसका मतलब ब्रह्मा जी है। ध्यान लगा करके देखा, प्रभु को समझ गया ये ब्रह्मा जी की करामाती है। ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो ठीक है, हम भी परीक्षा देंगे। और चलो चोरों के घर में चोरी, हम चोरों के सरदार हैं और हमसे सीना देरी, भगवान कहते हैं चलो ठीक है हम परीक्षा देंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, जीवन में अगर कोई व्याकरण का विद्वान है तो उसको व्याकरण बता करके युक्तियां दे करके उसको प्रभावित किया जा सकता है। अगर कोई अंग्रेजी में बात करता है आपसे तो आप भी उसको अंग्रेजी में बात करेंगे, उसको संतुष्ट कर सकते हो। अगर कोई चित्रकार है तो आप भी अगर चित्रकार हो, वो भी अगर चित्रकार है तो आप भी अपना चित्र बनाओगे, वो भी चित्र बनाएगा, तो चित्र बना करके संतुष्ट करोगे। मतलब जो जिसका काम करता है वो उसी काम से संतुष्ट होगा, ऐसे होने वाला नहीं। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, बनाना। तो कहता है भगवान